हे गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है। मैंने ये बीबीए के ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ा है और वो यही होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना, प्रोजेक्ट किस तरह हैंडल होंगे उसके बारे में पढ़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें जैसे नाम बता रहा है शेड्यूलिंग, इसमें आप बताते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट किस टाइम में कंप्लीट होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें, कौन से काम क्रिटिकल है यानी इम्पॉर्टेंट है पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की बातें हम इनमें जो दो टूल्स हैं उसके थ्रू पता करते हैं और हमें टाइम पता चलता है कि कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है अगर आप शेफ़ हैं तो आपको लगता है यार 1 घंटा में सब्जियां कट कर लूँगा, प्याज ब्राउन कर लूँगा, उसके बाद 1 घंटा कुकिंग हो जाएगा, 10 मिनट्स मुझे सर्विंग में लगेंगे। तो ये तो आपके प्रोजेक्ट छोटा था तो आपको इजीली पता चल गया कि इतना 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 टाइम होगा। अब अगर मेरे पास 2 बंदे आ जाते हैं तो 2 कट कर लेंगे, तो आपने कहा आधा आधा घंटा, हमारा आधे घंटे में वो काम हो जाएगा। कटिंग का आधे घंटे में, कुकिंग 1 घंटा ही लेगा और 10 मिनट में मैं सर्विंग कर दूंगा और टाइम कम हो गया, ठीक है। लेकिन फिर आपने सोचा कि सर्विंग की जितनी तैयारी है वो जब तक कुक हो रहा है तभी मैं कर सकता हूँ, तब आपने वो कर लिया। आपको पता चल गया कि क्रिटिकल काम क्या है, कुकिंग करना और सब्जियां वगैरह कट करना। जब तक कट नहीं होंगी तब तक कुक नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन वगैरह सब आपने पहले कर ली। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट था एक छोटे लेवल पे। लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तब हम इस तरह की बातें इतनी आसानी मुंह ज़बानी नहीं वो कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास ये दो टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं मैनेजर्स, CPM, PERT टेक्निक। CPM इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड, PERT इज़ प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। इसमें हमारे पास टाइम डिटरमाइंड होता है, सर्टेन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता है कुकिंग में 1 ही घंटा लगता है। कोई नया बंदा आएगा उसको नहीं पता होगा कि उसे कितना टाइम लगेगा एक काम करने में, तो कह सकता है यार हो सकता है मुझे 1 घंटा लगे, लेकिन चूंकि प्याज भी है वो मुझसे थोड़ी देर से होती है कटिंग, तो हो सकता है मुझे 2 घंटे लगे। बट 1.5 आवर्स में तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। इसमें 3 टाइम है, 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं और वो हमारा है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। इसमें प्रोबेबिलिटी है, आप प्रोबेबल टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस टाइम का डिफरेंस है। पहले इनमें होता था कि ये अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते थे, बट जैसे जैसे इवेल्युएशन होती गई अब दोनों में एज सच डिफरेंस नहीं है। शेड्यूल वगैरह सब चीज़ें सेम हैं, बस टाइम होता है कि CPM में आपके पास सर्टेन टाइम होता है, PERT में आपके पास अनसर्टेन प्रोबेबिलिस्टिक टाइम होता है, ठीक है। अब शेड्यूल डायग्राम दो हैं, एक्टिविटी ऑन नोड एंड एक्टिविटी ऑन आर्क। नोड में ये बॉक्सेस बनते हैं जो कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो हम एक्टिविटी ऑन नोड पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी ऑन आर्क इस तरह का है, इसके अंदर नंबर्स इस साइड लिखे जाते हैं और थोड़ा ये डिफरेंट है। ये मुझे भी कुछ खास इसके बारे में अभी तो नहीं पता, पर अगर नीड होगी तो मैं पढ़ के आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। ये चीज़ें दोनों के लिए इस्तेमाल होंगी, CPM और PERT दोनों के लिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज हैं, ये हम एक काम करते हैं जब PERT हम स्टार्ट करेंगे तभी मैं ये आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल हम जाते हैं हमारे क्रिटिकल पाथ के ऊपर, सही है। क्रिटिकल पाथ में हमें सबसे पहली चीज़ फाइंड करनी होती है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। मैंने कहा कि हम वो बॉक्सेस बनाएंगे। अब वो बॉक्सेस में हम दो तरह के बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बुक। आपकी बुक में दोनों तरह के हो सकते हैं। इसमें बस एक्टिविटी का नाम ऊपर लिखना है, टाइम कितने टाइम में वो एक्टिविटी हो सकती है वो यहाँ लिखनी है, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश यहाँ लिखना है। सेम गोज हेयर, लेकिन इसको बस आपने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है।
कि आपने एक्टिविटी और टाइम पहले आप यहाँ लिख रहे थे, उसको अब आपने यहाँ लिख दिया है। दोनों बॉक्सेस बनते हैं, कुछ बुक्स में ये होता है, कुछ बुक्स में ये होता है। अब आपका ट्यूटर, आपका प्रोफेसर आपको जो सिखाता है वो उन पे है और आप पे है, ठीक है। और हम यहाँ पे इस वीडियो में ये वाला बॉक्स यूज़ करने वाले हैं, पर इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस एक्टिविटी और टाइम यहाँ आ जाएगा, इस बॉक्स में हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोफेसर ये फॉलो कर रहा है लेकिन आपने ये काम इसमें करके दे दिया तो आई डोंट थिंक उसको कोई ऐसा इशू होगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ आ जाएगा पूरा टॉपिक कि किस तरह से डायग्राम बनेगा। अब हम आ गए हैं EF और LS और LF पे। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पूरा डायग्राम बनेगा, एक एक बॉक्स में हमें ये बनाना होगा। जब ये मैं बनाना स्टार्ट करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा और हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो डोंट वरी, सब समझ आ जाएगा। जो अभी सब कुछ लग रहा है यार ये तो कोई आफत ही आ गई है, ऐसा नहीं है, इट्स वेरी इजी। एक बार समझ आ गया तो आपको इतना इजी लगेगा ना कि आप कहेंगे यार क्या बच्चों वाली चीज़ है। अर्लीस्ट स्टार्ट जो आपका प्रीवियस लार्जेस्ट अर्लीस्ट फिनिश होगा वो होता है, ठीक है। अब अर्लीस्ट फिनिश के लिए आपको क्या करना होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट और टाइम को ऐड करना होता है। लेटेस्ट स्टार्ट के लिए क्या करना होता है, लेटेस्ट फिनिश और टाइम को ऐड करना होता है। लेटेस्ट फिनिश आपकी स्मॉलेस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, और ये स्लैक और ये सब मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। पहले मुझे लगता है हम डायग्राम बना लें, फिर हम इस पे काम करेंगे। ये फिर से पार्ट का आ गया। अब ये ब्लैंक पेपर इसलिए रखा है ताकि मैं आपको क्वेश्चन समझा सकूं, और जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी तो मैं आपको क्वेश्चन बता भी रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास ये बुक है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट साइंस की, उससे है। होपफुली आपकी बुक्स में भी इसी तरह का क्वेश्चन होगा। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने दोबारा ऑन किया है। मेरा आपको मैंने बताया कि कैमरा को कुछ हो गया है, तो एनीहू, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। होपफुली ज़्यादातर बुक्स में आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक्टिविटी लिखी हुई है, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि वो है क्या, इमीडिएट प्रेडिसेसर। इसका मतलब है कि जब तक ये एक्टिविटी नहीं होगी, जिस एक्टिविटी के आगे ये लिखा हुआ है, तब तक आप ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं स्टार्ट कर सकते। जैसे A और B, आर्किटेक्चरल डायग्राम और पोटेंशियल न्यू टेनेंट्स, ये एक्चुअली पूरे न्यू शॉपिंग सेंटर का प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं। इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। तो जब तक हमारे पास न्यू ड्राइंग्स ही नहीं होंगी तब तक हम कोई और काम तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम ये है, और इससे पहले हमें कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट काम होगा आपका कि आपने फ़ौरन से डायग्राम बना ली, टेनेंट्स भी आपने वो कर लिए। अब प्रोस्पेक्टस जब आप बनाएंगे तब आपको डायग्राम चाहिए होगी कि आप लोगों को दिखाएं, ये देखें, इसमें आप इन्वेस्ट करें, इसमें आप आएँ, ये हमारा शॉपिंग मॉल है। तो उसके लिए आपको ए एक्टिविटी चाहिए। जब तक ए कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप सी एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, बस ए हो गई तो आप सी कर सकते हैं, ए के बाद ही आप डी कर सकते हैं। सी, डी और ई ए पे डिपेंड करती हैं, एफ ई पे डिपेंड करती है। सॉरी, मुझे नज़ला भी हो रहा है, मेरा कैमरा भी ख़राब हो रहा है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही हो रहा है। लेकिन आज का जो मैंने पूरा लेक्चर वो किया है अपनी तरफ से, बहुत अच्छे से प्लान किया है, होपफुली मैं ये कर पाऊँ। उसके बाद यहाँ है एक्टिविटी टाइम, ठीक है, ये डेज में है और यहाँ पे हमें टाइम बताया गया है। समझ आ गया आपको? ये एक्टिविटी है, नंबर है ABCD, इसकी डिस्क्रिप्शन है कि क्या होगा। ये किए बिना हमारी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। C A किए बिना नहीं हो सकती, D A किए बिना नहीं हो सकती, F E के बिना नहीं हो सकती, G में आपको D और F दोनों चाहिए। तो
देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्री रिक्विजिट हैं, या आपके प्री रिक्विजिट हैं, ठीक है। और हर एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा वो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इसके डायग्राम बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि हम इसमें एक्टिविटी ऑन नोड बनाएंगे। मैं टिश्यू ले लूँ। ओके, तो एक्टिविटी ऑन नोड, और वो बनती कुछ इस तरह से है। ये मैंने आपको बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी किस तरह बनाते हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो। लेकिन ये मैंने पहले से बनाई हुई है ताकि जब हम फिलिंग कर रहे हों तो वो हमारे जल्दी से हो जाए। तो ये रहा हमारा पेपर, इस पर मैं आपको बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आपको ये बॉक्सेस बनाने से पहले आप इनका फ्लो देखें। और फ्लो देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है कि आपकी कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है। मैंने दिखाया कुछ आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स को जानना ज़रूरी है। मेरे कैमरा को दोबारा कुछ हो गया है, तो प्री रिक्विजिट्स को जानना ज़रूरी है। तो अब प्री रिक्विजिट्स को जानने का बहुत आसान तरीका है कि आप पहले अपनी एक्टिविटीज़ देखें कौन कौन सी किस किस पे डिपेंड कर रही है। उसके लिए आप एक मिनी डायग्राम बनाएं, मिनी फ्लो बनाएं। सबसे पहली एक्टिविटी आपने देखा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। पहली एक्टिविटी जिनका इमीडिएट प्रोड्यूसर कोई भी नहीं था वो आप स्टार्ट के साथ लिखेंगे, ए और बी। ये आपके इमीडिएट प्रोड्यूसर है। इससे पहले आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी। या आप 0 डे से जब आप काम अपना प्रोजेक्ट का स्टार्ट करेंगे तब ये दोनों करेंगे, ठीक है। अब सी जो है वो ए का प्रोड्यूसर है। जब तक ए नहीं होगा तब तक सी नहीं होगा। डी भी ए का प्रोड्यूसर है, डी का भी प्रोड्यूसर है और ई का भी है। तो ये हमने यहाँ एक मिनी डायग्राम में ये तीनों चीज़ें बना दी, ठीक है। ये हो गया। अब आपके पास आता है एफ से पहले आपको ई करना ज़रूरी है, तो वो आप ई से लिंक करेंगे। समझ आ रहा है? आपको लिंक करना है कौन सी एक्टिविटी के बाद ही कौन सी हो सकती है। ए के बाद ही सी, डी और ई हो सकते हैं, ई के बाद ही एफ हो सकती है। उसके बाद आ गई जी। अब जी के लिए ज़रूरी है डी और एफ। और ये एरो आपको बता रहा है कि ये फ्रंट पे जा रही है, इसके साथ है, ठीक है। डी और एफ। उसके बाद आपके पास एच आ गई, जिसके लिए आपको बी और सी दोनों को करना पड़ेगा, सी एच, और ये यहाँ से ऐसे बी। एच जो है, एच और जी, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ यूं कर लेते हैं, एच आई और एफ। अब आपको पता चल गया कि ये इस तरह का नेटवर्क है हमारे पास ओवरऑल, सही है। आप देख रहे हैं कि ऊपर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी को नीचे ले आएंगे, सी डी ई ऐसे बना देंगे इसको। ये आपको ओवरऑल आइडिया हो जाता है, ताकि जब आप ये वाला बनाएं तो आपको ये इशू ना आए, ठीक है। अब जब बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में आपको एक रफली बना के दिखाती हूँ। हॉरिजॉन्टल आपके 2 कॉलम होंगे, वर्टिकल 3। एक्टिविटी ए, यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी टाइम गिवन है 5। इसमें एक्टिविटी टाइम होपफुली आपको दिख रहा है, गिवन है यहाँ पे 5, तो वो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, सही है। A5। अब यहाँ पे हमें लिखना है ES, क्योंकि इससे पहले कोई वो नहीं था काम, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। EF अब यहाँ पे लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए हमारे बॉक्स में लिखा था ES EF LS LF, ठीक है। पहले हम ये फिल करते हैं हमेशा, फिर ये करते हैं। तो फिर आप यहाँ पे 0 + 5 करेंगे, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने आपको एक बॉक्स फिल किया है,
लेकिन अब हमें ये पूरा डायग्राम फिल करना है। इसमें मैंने बना दिया है, जिसमें आपके पास एक्टिविटी दिख रही है कि कौन कौन सी एक्टिविटी है और इसमें कितना टाइम लग रहा है। होपफुली ये क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं एक एक बॉक्स पे ज़्यादा फोकस करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सा और क्या क्या हो रहा है। सही है। ए में ये टाइम लिखा हुआ है 5, ठीक है, A5। अब यहाँ पे 0, क्योंकि इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ये 0 डे से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने कहा कि यार हमें ये प्रोजेक्ट कल से स्टार्ट करना है, तो आज का हमने 0 लिख दिया। 0 + 5, ये 5 डेज में होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि लार्जेस्ट फिनिश टाइम, जो आपका लार्जेस्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा, जो कि ये है EF, वो हम आगे ES लेके जाएंगे। तो ये एक्टिविटी इन तीनों के साथ लिंक्ड है, तो हम इसमें 5 लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम B करेंगे। आपको दिख रहा है B में हमारे पास क्या है, 0 टाइम हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट है और 6 इसमें ऐड किया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। D A के साथ ही लिंक है, किसी और के साथ नहीं है, तो इसका भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 5 और C का भी 5, ठीक है। तो C D E का अर्लीस्ट टाइम 5 है। अब 5 + 4 हमारा आ जाएगा 9, 5 + 3 8, 5 + 1 6। समझ आ गया। ये हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये हमारा टाइम। हम पहले ऊपर के कॉर्नर फिल करेंगे, ऊपर टॉप पार्ट सबकी, फिर हम नीचे वाली करेंगे। अब इन सब में से जो लार्ज है वो आगे जाएंगे जिसके साथ कनेक्टेड है। अब H जो है, पहले हम F करते हैं क्योंकि E के बाद F आता है, ठीक है, और ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है, 6, तो इसमें हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, 6। 6 + 4 10, सही है। अब G पे आ जाए। G F के साथ भी कनेक्टेड है, जैसे देख सकते हैं आप, और D के साथ भी। इसमें हमने कहा था कि लार्जेस्ट जो है हमारा EF हम लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लार्जेस्ट 8 है या 10 है, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। अब 10 के बाद 10 + हम 14 करेंगे, जो हमारा हो जाएगा 24 अर्लीस्ट फिनिश टाइम G का। सही है, 10 + 14। अब हम H पे आ गए। H के लिंक C के साथ है और B के साथ है। C बड़ा है, B में 6 है, C में 9 है, तो हम बड़ा वाला आगे लेंगे। जब हम फॉरवर्ड जा रहे होते हैं तो हम बड़ा वाला लेते हैं। 9 + 12 करेंगे तो हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा, जो कि होगा 21। अब हमारा I जो है वो G के साथ कनेक्टेड था ना, हाँ था, सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ी सी, ठीक है, U। अब I हमारा G के साथ भी है, H के साथ भी है। G हमारा बड़ा है 24, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24। मैंने आपको बताया था ES लार्जेस्ट EF आगे जाते हैं। EF ये है, ES ये है, LS ये है, LF ये है। बस ये छोटी सी चीज़ है जो आपको याद करनी पड़ेगी। और मेरे पास जितनी भी ये पिक्चर्स हैं, अगर किसी को चाहिए वो कमेंट कर सकता है, इनबॉक्स कर सकता है, मैं उसे सारी सेंड कर दूंगी, ठीक है। 24 + 2 25 26 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे कोई एक्टिविटी नहीं है, फिनिश है। तो 26 डेज, सही है। अब ये सबसे बड़ा अमाउंट आ गया। अब जब हमने, आप देखिए, हमने टॉप वाला पूरा फिल कर दिया। अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे हम यहाँ इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, 26 को ही नीचे लाएंगे। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमारा LS जो है वो LF + T से बनता है।
अब फिनिश के साथ सिर्फ एक ही है आई, तो आई हम 26 ही नीचे लिख देंगे। 26 माइनस 2, सॉरी, हाँ, ओ माय गॉड, मैंने यहाँ LF जो है वो -t से, सही है, सॉरी फॉर दैट। 26 माइनस 2 24। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब हम वापस जा रहे होते हैं तो हम स्मॉलेस्ट लेते हैं। अब I के साथ कौन कौन से कनेक्टेड है? G और H। मैं फोकस में ले आती हूँ। G और H दोनों I के साथ कनेक्टेड हैं, तो इनका जो आपका इसका जो LS है, ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, वो इसका LF बन जाएगा। 24 माइनस 14 करेंगे तो आपके बच जाएंगे 10। तो यहाँ पे 10, सही है, ये आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है। 24 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 12, कि 24 माइनस टाइम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि F जो है हमारा G से कनेक्टेड है, एंड दैट्स इट। तो हम G का टाइम लेके जाएंगे। 10 माइनस 4 6। F के साथ E कनेक्टेड है, एंड दैट्स इट, कोई और कनेक्टेड नहीं है, तो हम F को ही दोबारा पीछे लेके जाएंगे। 6 माइनस 1 5, सही है। अब D के साथ कौन सा कनेक्टेड है? G, और A इन तीनों से कनेक्टेड है, तो हम इन तीनों को देखेंगे कि किस में आ सकता है। G के साथ सिर्फ, D के साथ सिर्फ G कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये फ्लो, मैंने कहा था ना, ये फ्लो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इन्हीं को चेक कर करके पीछे और आगे दोनों फिलिंग करते हैं। यहाँ 10 था, यहाँ आपका 10 आ जाएगा। 10 माइनस 3 7, ठीक है। अब C पे आ जाए। C के साथ सिर्फ H है, तो H का 12 यहाँ आ जाएगा। 12 माइनस 4 आपका हो जाएगा 8, आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा, लीस्ट नहीं, सॉरी, ये। अब B जो है सिर्फ कनेक्टेड था H के साथ। H का आपका 12 है। 12 माइनस 6 6, सही है। अब यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमारा सबसे छोटा टाइम कौन सा है? E का, तो हम E का आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 एंड 0। ये हमारा डायग्राम पूरा, जो एक बहुत ही मुश्किल सी चीज़ लग रही थी, हो गई। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ईजी है। आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि लार्जेस्ट किसकी है। इसमें आप 9 ले गए, इसमें आप 6 नहीं लेके गए, क्योंकि 9 लार्जेस्ट था। पीछे जाते हुए आप स्मॉलेस्ट देखेंगे। जैसे ये 3 ऑप्शन थे, तो आप 5 लेके गए, 7 नहीं लेके गए, 8 नहीं लेके गए। नीचे का हम बैकवर्ड जाते हैं, फ्रंट का हम फॉरवर्ड जाते हैं, सही है। और फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया कि जब आप ये लिख देंगे तो ये इससे हम प्लस करेंगे, ये हम बैकवर्ड से ये अमाउंट लिखेंगे तो इससे हम इसको माइनस करेंगे। अब क्रिटिकल पाथ, जिसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इक्वल होगा, जैसे ए का है, वह आपका क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, सही है। तो इसमें हमारी ए क्रिटिकल एक्टिविटी है, ई है, इनका नहीं है, इनका नहीं है, आई है, जी है और एफ है। इक्वल है ना दोनों, बीच के जो है आपके बॉक्सेस, तो ये आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा सा खिंचा जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये ऐसा ही होता है, और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे से मैं समझाऊं। तो GI, इनको आप ऐड कर लें, इनके टाइमिंग्स 5 + 1 + 4 + 14 + 2, सही है। 5 + 1 6
6 + 4 आपका आ गया 14, 14 + 14 आ गया आपका 28, वेट नहीं 40, ये तो 10 हो गया ना, 24, 25, 26। आपकी क्रिटिकल पाथ हमेशा इसके इक्वल होगी, देखा, क्योंकि ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। अगर इनमें डिले होता है तो आपका जो टाइम है उसमें डिले होगा। कहीं पे भी लिखा है कि इस एक्टिविटी में डिले हो रहा है तो अब क्या होगा टाइम के साथ। अगर ये सारी एक्टिविटी हैं तो आपके टाइम में डिले नहीं आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, पर ये हैं तो डिले आएगा। उसके बाद ये एक्टिविटी शेड्यूल है जो मैं सिर्फ एक बना के बता रही हूँ। आप एक का देखिए, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास 0 है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास 0 है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम 5, लेटेस्ट फिनिश टाइम 5। स्लैक है लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, जो इसमें 0 है। स्लैक का मतलब होता है कि आप एक्टिविटी को इतना टाइम डिले कर सकते हैं, जो कि बी में आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल पाथ, यस, एक और कर लेती हूँ क्योंकि उसमें स्लैक नहीं था। तो अब इसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 6, अर्लीस्ट फिनिश टाइम 6, लेटेस्ट फिनिश टाइम 12। अब 0 - 6 डेज का डिले इसमें पॉसिबल है। क्रिटिकल पाथ है नो। ये हमारा पूरा हो गया। सीपीएम की एक एक्टिविटी हमने कर ली है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं पर्ट पे, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें थोड़े फॉर्मूलाज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। मीन का है a + 4m + b अपॉन 6, वेरिएंस का है b - a अपॉन 6, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब पर्ट आपको पता कैसे चलेगा कि पर्ट का क्वेश्चन है सीपीएम का? बहुत इजी। यूजुअली अगर वो पर्ट का क्वेश्चन होगा तो उसमें 3 टाइमिंग्स गिवन होंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। क्लियर हो जा, सॉरी। जैसे 3 रो है ना, अब वो पता नहीं फोकस नहीं कर रहा है कैमरा, आपको मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा कैमरा को कुछ हो चुका है हमारे, और इसके फोकस के साथ ही इशू है। तो इसमें 3 टाइमिंग गिवन है, ये एक्टिविटी ए, एम और बी। हम इसको कंटिन्यू करके हम ये तीनों चीज़ें निकालेंगे। अब हमें कैसे पता कौन सा टाइम करना है एक्टिविटी में? तो हम एक एक एक्टिविटी के लिए टाइम निकालेंगे तीनों से। वो है हमारे मीन टाइम से, वो एक्सपेक्टेड टाइम होगा, हम उसका शेड्यूल निकालेंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम निकाल रहे हैं जेड के लिए, ठीक है। एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका हो जाएगा z, जो कि आपको बताएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो काम है, आपने जो निकाला है, वो उसी सिचुएशन के अंदर अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने निकाला कि 16 डेज में आ जाएगा, आपका पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो z आपको बताएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कि क्या वो हो सकता है या नहीं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और कैमरा भी सही से नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं इसका क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन सेम ही होगा। बस आपके पास एक्टिविटी के 3 टाइमिंग है, उसका पहले आप मीन निकालेंगे। पहले हमें ये टाइम दिया हुआ था तो फिर आप वो निकालेंगे। वो मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इन्होंने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला हुआ है, यहाँ पे कैमरा फोकस नहीं कर रहा, के एक्सपेक्टेड टाइम मीन से निकाला है, जो आपके 3 मीन दिए हुए a + 4m + b अपॉन 6। यही फॉर्मूला है, एक टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, 3 प्रोबेबिलिटीज हैं टाइम की। तो उस वो करके आप ये
पूरी डायग्राम ये वाली फिल कर दोगे, क्योंकि आपको हर एक्टिविटी का टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी शेड्यूल भी आप बना दोगे। उसके बाद बस इसमें एक और काम आता है, वो है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो। और प्रोबेबिलिटी मोस्टली ज़्यादातर लोग नहीं करवाते, लेकिन अगर आ जाती है तो बस ये होता है कि आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के इस फॉर्मूला में पुट करनी है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप समझ आया हो, बहुत लेंथी वीडियो थी। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आप चाहते हैं मैं पार्ट के क्वेश्चंस भी समझाऊं तो बता दें। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। बाय गाइस।